हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्योंकि फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और कमेंट में बताएं क्या यही सारा प्रश्न आया था कि नहीं आया था, और कितना प्रश्न आपका सही है, कितना प्रश्न गलत हुआ है, सभी कोई कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और आपके एक लाइक, एक कमेंट से और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि और आपसे अच्छा वीडियो आपके पास लेके आऊँ फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। फ्रेंड्स, खेलो इंडिया के द्वारा जितने भी आयोजित गेम है उससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, इसीलिए खेलो इंडिया से रिलेटेड जितने भी गेम्स है सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए। वैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का विनर पूछा था इस बार कि खेलो इंडिया 2023 का विनर कौन है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का क्या है, विनर है फ्रेंड्स। अगर आपको बता दूं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया था, 2020 में ईस्वी में किया गया था, जो कि पहला खेलो इंडिया गेम ओडिशा में आयोजित किया गया था। इसके विजेता रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके विजेता रहे थे। सेकेंड बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम सेकेंड 2021 में आयोजित किया गया था, यह कर्नाटक में आयोजित किया गया था और इसके विजेता जैन यूनिवर्सिटी रहे थे फ्रेंड्स। थर्ड आपकी बात करूं तो 2020 में यही यूपी वाला जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी इसके विजेता रहे थे। इसीलिए फ्रेंड्स खेलो इंडिया के द्वारा आप लोग को बता दूं, खेलो इंडिया के द्वारा 3 गेम कराए जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स करवाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में तो वो 2018 ईस्वी में आयोजित करवाया गया था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसी शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। ऐसा पूछा गया था दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था। चलते हैं आगे, प्रश्न में आएगा तो उसको सॉल्व जरूर करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, सेकेंड प्रश्न आपका पूछा गया था, देखिए क्या है, लंबादी डांस के बारे में पूछ गया था फ्रेंड्स। ये लंबादी डांस किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, इसमें पूछ दिया था कौन से जनजाति लंबादी डांस को करते हैं। तो आपको बता दूं, लंबादी डांस जो है ये बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये बंजारा जाति आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जनजाति है। और ये जो डांस कब करते हैं, जब फसल से संबंधित कोई होती है तब ये बंजारा जाति के द्वारा लंबादी डांस किया जाता है। इतना आप लोग को पता रहना चाहिए फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स बंजारा जनजाति मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कुछ डांसेस हम यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, जैसे लोहित डांस, ये एमपी की डांस है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश की डांसेस है लोहित डांस, और ये सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लोहगी डांस अगर पूछा जाएगा आपसे बाबू किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट एक घूमर होता है, घूमर के द्वारा भील जनजाति के द्वारा किया जाता है घूमर डांस, और जो कि राजस्थान की जाति है। नेक्स्ट अगर बताते गारो अगर पूछ दिया जाएगा, गारो मेघालय की जनजाति है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ दिया था फ्रेंड। लोकसभा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए लोकसभा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको रहनी चाहिए फ्रेंड्स। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष अगर बात करें तो गणेश वासुदेव मलवंकर होगा। अगर जो भी फ्रेंड गणेश वासुदेव मालवंकर मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। अब लोकसभा की बात करें तो इसकी गठन फ्रेंड्स 1952 ईस्वी में ये भी प्रश्न पूछा गया है, और प्रथम महिला अध्यक्ष ये भी पूछा गया था, मीरा कुमार लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष याद रखिएगा ये नहीं पूछा गया है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत संयम इसके लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है फ्रेंड्स, 17वीं लोकसभा चल रही है। कहाँ कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक चलेगी, 2019 से 2024 तक चलेंगे। और अभी उसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, कौन, तो ये आप लोग को आंसर देना है कि लोग अभी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया था एनिमल फॉर्म के लेखक कौन है, ये पूछा गया था। इसका एनिमल फॉर्म के लेखक फ्रेंड जॉर्गे अरविले है। जॉर्जे अरविले ये लेखक एनिमल फॉर्म के जनक मतलब लेखक माने जाते हैं फ्रेंड्स। जो भी जॉर्गे अरविले मारे होंगे वो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। कुछ पुस्तक के नामे हम भी मतलब कुछ ऐसे राइटर हैं जिसके कुछ पुस्तक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कुछ लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो पुस्तक है, कौन कौन, युद्ध और शक्ति, ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मील के पत्थर ये भी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित पुस्तक है। एक और अन कैरोलीन ये भी लियो टॉल्स्टॉय का पुस्तक है फ्रेंड्स। फिर से सुनिएगा फ्रेंड्स, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा पुस्तक कौन कौन से, युद्ध और शांति,
मील के पत्थर, अन कैरोलीन, ये सभी लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसमें फ्रेंड्स दूसरा एक चार्ल्स डिकेंस भी एक बहुत फेमस लेखक हैं फ्रेंड्स। इसके भी कुछ पुस्तक को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। याद रखना है ओलिवर ट्विस्ट, ये किसके हैं? चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। ओलिवर ट्विस्ट किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स? चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। फिर उसके बाद अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये भी चार्ल्स डिकेन की पुस्तक है। आप फ्रेंड्स चार्ल्स डिकेन की दो पुस्तकें यहाँ पे हमने लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड्स। चार्ल्स डिकेन की पुस्तक कौन कौन से फ्रेंड्स? ओलिवर ट्विस्ट और अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये चार्ल्स डिकेन की पुस्तकें हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न नहीं फ्रेंड, एक और आपको राइटर का नाम याद रखना है, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा फ्रेंड्स इसके भी हमने दो पुस्तक लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक पुस्तक उसका है द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, ये इसके हैं रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें हैं। फिर एक और है द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। फ्रेंड्स आपको बता दूं रस्किन बॉन्ड की दो पुस्तकें हमने लिखी, एक कौन कौन सा? द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। बाल विवाह एक्ट, ये फ्रेंड्स हम जब से एनालिसिस करवा रहे हैं बाल विवाह एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। बाल विवाह से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसको अभी हम एक पॉइंट में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, माइंड में रिमाइंड रखिएगा फ्रेंड्स। बाल विवाह एक्ट के तहत बाल विवाह को कब खत्म किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। खत्म फ्रेंड्स 2007 में बाल विवाह को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। अब फ्रेंड्स ये विवाह से संबंधित कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा विवाह अधिनियम कब बन के आया, तो 1929 ईस्वी में। इसमें गर्ल की आयु मतलब महिला की आयु, लड़की की आयु 15 वर्ष रखा गया और पुरुषों की आयु 18 वर्ष रखा गया। फिर 1929 के जो विवाह अधिनियम थे उसको संशोधित कर 1978 ईस्वी में गर्ल की आयु मतलब लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई और पुरुष की आयु 21 वर्ष कर दिया गया फ्रेंड्स। इतना क्वेश्चन बाल विवाह एक्ट के तहत आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हुई थी। देखिए पूछ दिया ना फ्रेंड्स, खेलो इंडिया गेम से तीनों चीज याद रखना है फ्रेंड्स। दूसरा पूछा यहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हुई थी। फ्रेंड्स आपको बता दूं दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में पुणे में हुई थी। जो भी फ्रेंड्स पुणे मारे होंगे आंसर बिल्कुल उसका सही हुआ होगा। और इसमें विजेता अगर पूछ दिया जाए तो ये महाराष्ट्र होगा विजेता और उप विजेता हरियाणा। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड दूसरा खेलो इंडिया कब हुआ था, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ था, ये 2018 में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ दिया गया है आपके आयोग के द्वारा। और ये पूछा जाएगा कहां हुआ था, दिल्ली। ये भी पूछा गया है कि पहला यूथ गेम कहां हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली। और इसके विजेता नहीं पूछे गए हैं, इसके विजेता फ्रेंड हरियाणा रहा था इसका विजेता, ये याद रखना है। फिर से फ्रेंड सुनिएगा ध्यान से, खेलो इंडिया प्रथम यूथ गेम दिल्ली में हुआ था, 2018 में हुआ था, इसके विजेता हरियाणा रहे थे। अभी जो 2022 में हुआ है वो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है और कहां हुआ है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखना, भोपाल में हुआ है। अभी लेटेस्ट वाला खेलो इंडिया गेम भोपाल में हुआ है और इसमें विजेता रहे हैं महाराष्ट्र रहा है विजेता। इसमें विजेता कौन रहा है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। एडवोकेट संरक्षण बिल किस राज्य में पास किया गया। फ्रेंड्स एडवोकेट से रिलेटेड मतलब अधिवक्ता वकील वगैरह सबसे रिलेटेड एक बिल पास किया गया, वो राजस्थान सरकार के द्वारा बिल पास किया गया। जो भी फ्रेंड्स राजस्थान मारे होंगे वो बिल्कुल सही होगा, राजस्थान से रिलेटेड। और ये एडवोकेट संरक्षण बिल जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ना, एडवोकेट संरक्षण बिल में इसमें अधिवक्ताओं को धमकाने, डराने या उसकी संपत्ति को नुकसान करने से संबंधित प्रोटेक्ट हेतु राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण बिल लाया था फ्रेंड्स। और एक और याद रखिएगा, राजस्थान में ही राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान सरकार के द्वारा चालू किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ दिया गया था विधि का शासन। देखिए ध्यान से फ्रेंड्स सुनिएगा, विधि का शासन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विधि का शासन शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था फ्रेंड्स, आपको बता दे डाइसी नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उसी ने विधि का शासन वाले शब्द को प्रतिपादित किया था। उसी ने शब्द दिया था कि विधि का शासन
ये शब्द जो है डायसी के द्वारा दिया गया था। जो भी फ्रेंड डायसी मारे होंगे, बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, VBI, इसको फिर से रिपीटेड होने का चांस है, फिर से आने का चांस है, इसीलिए इस स्लाइड को जरूर देखें और फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। और आपकी सब्सक्राइब, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमको फ्रेंड्स, इसीलिए आप सभी सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था फ्रेंड, देखिए ध्यान से, 15वीं शताब्दी में, मतलब 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य कहाँ के नृत्य है फ्रेंड्स? असम की नृत्य है। सत्रिया नृत्य किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? आपको बता दूं 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य को श्रीमंत शंकर वैष्णव संत ने किया था। जो भी फ्रेंड्स श्रीमंत शंकर वैष्णव संत को मारे होंगे वो उसका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा फ्रेंड्स। और बता दें सत्रिया नृत्य कहाँ की नृत्य है? असम की नृत्य है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था फ्रेंड्स? प्रसिद्ध फिल्म शोले कौन कौन देखे हैं? जो देखे हैं वो बोले कि सर हम देखे हुए हैं शोले मूवी की। गब्बर पूछता है कितने आदमी थे सांभा? सब ना देखे हैं फ्रेंड्स। चलिए शोले मूवी का यहां से पूछ दिया गया था। प्रसिद्ध फिल्म शोले के डायरेक्टर कौन है? याद रखिएगा शोले के डायरेक्टर कौन है? आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दें शोले के डायरेक्टर कौन है। तब तक फ्रेंड्स आपको बता दूं शोले के डायरेक्टर कौन है? रमेश सिंधी साहब हैं शोले फिल्म के डायरेक्टर। जो भी रमेश सिंधी साहब को मारे होंगे उस समय के बहुत ही फेवरेट, मतलब कह सकते हैं कि ये शोले मूवी बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था फ्रेंड्स उस समय में। रमेश सिंघल साहब डायरेक्ट किए हुए थे इस फिल्म को। और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि शोले मूवी में जो संगीत कौन लिखे थे, तो आपको बता दूं शोले मूवी का जो संगीत है वो राहुल देव वर्मन के द्वारा लिखा गया था, जिसको हम लोग बहुत प्यार से पंचम दा के नाम से बोलते हैं कि हाँ पंचम दा की मूवी थी, ये पंचम दा की इसमें संगीत दिया हुआ है। तो ये इसका पूरा नाम था राहुल देव वर्मन, इसके संगीत लिखे हुए थे शोले मूवी के फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए भाई साहब क्या था, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक फ्रेंड्स ये पूछा गया था। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और पूछा जाएगा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुआ था सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले को मारे होंगे बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। और एक फ्रेंड्स महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा गया था, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा गया था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? ये हैं महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विजय स्तंभ कहां स्थित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं विजय स्तंभ कहां स्थित है फ्रेंड्स। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहा जाता है कि विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ था उस समय के मुगल शासक, मुगल नहीं कह सकते, दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था, उस पे जीत हासिल किया था राजपूतों के द्वारा, तब जाके विजय स्तंभ की नींव पड़ी थी फ्रेंड्स। इसीलिए विजय स्तंभ कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। और कौन उसके राजपूत की तरफ से कौन लड़ते थे? राणा कुंभा। और विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के विजय पे। अलाउद्दीन खिलजी से जब जीत हासिल कर लिए थे तब राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का चित्तौड़ में नींव रखी थी फ्रेंड्स। जो भी मारे होंगे चित्तौड़गढ़ तो उसका बिल्कुल सही हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। एक इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछ दिया गया था फ्रेंड्स, जीडीपी क्या है? सीधी सी बात है, जीडीपी किसको कहते हैं? किसी भी देश में एक साल में पैदा होने वाली सभी सामान और सेवाओं, जितने भी वस्तु हैं और सेवाएं हैं, वो उसके जो मौद्रिक मूल्य होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी किसको कहते हैं? फिर से ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इकोनॉमिक्स में हर एक चीज को। क्या कहते हैं? एक साल में कोई, मतलब मान लीजिए पूरे भारत में एक साल में जितना भी वस्तु होगा और जितना भी सेवा होगा उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा, मौद्रिक मतलब पैसा वाला जो मूल्य होगा, वही क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। और कभी कभी जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इतना याद रखिएगा। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? जीडीपी में से जब मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, मूल्य ह्रास मतलब जो भी उसका जो साइड से लागत होता है उसको कहते हैं मूल्य ह्रास, उसको जब घटा दिया जाता है तो वो बन जाता है एनडीपी।
तो ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, इस सबको इंपॉर्टेंट करके आप लोग रिमेंबर रखिएगा। और जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जाइए झंडा गाड़ के आइए, ठीक ना। और आप लोग कमेंट जरूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम चैनल है KOK द की ऑफ नॉलेज चैनल नाम से बना हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर वहां पे जाके सपोर्ट करें। आप लोगों को वहां पे इंपॉर्टेंट क्यूज करवाया जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग जाके उसको ज्वाइन जरूर करें फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, गेफिन किस तत्व से संबंधित है। फ्रेंड्स गेफिन तो हम लोग जानते हैं ना, गेफिन किस तत्व से संबंधित है, सीधी सी बात है कार्बन से संबंधित है। ये कार्बन के अपरूप हुए गेफिन। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा फ्रेंड्स कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, कार्बन के अपरूप हीरा है जो कि सबसे कठोर धातु के तत्व के सबसे कठोर माना जाता है हीरा को। फिर उसके बाद दूसरा अपरूप ग्रेफाइट है जिसको विद्युत का क्या माना जाता है, सुचालक माना जाता है। इसमें क्या कीजिएगा, विद्युत का सुचालक कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इससे इलेक्ट्रिक पास हो सकती है, इससे इलेक्ट्रिक क्या हो सकती है, पास हो सकती है। मतलब उधर ग्रेफाइट है इधर भी ग्रेफाइट, अगर कोई यहाँ पे पकड़ा है तो उसको करंट लगने की संभावना है। सुचालक का मतलब क्या होता है, उसके द्वारा उससे बह सकती है करंट, धारा चल सकती है, जा सकती है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न, हाँ और एक फ्रेंड, कार्बन का अपरूप याद रखिएगा, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन भी पूछ सकता है आपसे फ्रेंड, पूछ देगा फुलरीन शब्द किससे संबंधित है, तो आप लोग मारिएगा कार्बन मार के आइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था, कानून का नियम, ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कानून का नियम किसके द्वारा दिया गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग पे राज कौन किया, अंग्रेजवा राज किया, और कानून का नियम भी कौन देगा, अंग्रेज देगा। तो इसीलिए इंग्लिश मैन के द्वारा कानून के नियम दिए गए। जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश मैन मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही होगा फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स, और आप लोग जरूर बताइएगा क्या यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यही सब क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि हाँ सर यही सब क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ एक चीज और, कानून के नियम को कौन 1885 ईस्वी में डफरीन के द्वारा किया गया। जो कांग्रेस पार्टी का जो नींव जो रखा हुआ था, तो दिमाग की उपज कहते हैं, डफरीन की दिमाग की उपज कहते हैं ना कांग्रेस पार्टी को, तो वही डफरीन के द्वारा कानून का नियम लाया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, क्या था, किस बीमारी में हड्डी का ग्रोथ रुक जाता है। अब भाई साहब किसी को किस बीमारी में हड्डी का ग्रोथ होना रुक जाता है, ये रिकेट्स होता है, या इसी का दूसरा नाम फ्रेंड याद रखिएगा ऑस्टियोमलाइसिया, ऑस्टोमलाइसिस इसको पढ़ा जाता है वैसे, ऑस्टोमलाइसिस या रिकेट्स। ये विटामिन डी की कमी से होती है। और आपको बता दूं विटामिन डी सबसे ज्यादा मात्रा में आप धूप लेने में, मॉर्निंग उठिए और आराम से 10 मिनट कम से कम धूप में खड़ा रहिएगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, विटामिन डी आपका पूरा होगा। और आपको बता दें हम लोग का त्वचा ही एक ऐसा है जो विटामिन डी को संश्लेषित करता है। यह भी आपको प्रश्न याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है। फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी हम लोग के उत्तर भारत मतलब गंगा वाले मैदान क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा वाले मैदान क्षेत्र में पाया जाता है क्या चीज फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक खादर जलोढ़ मिट्टी और एक क्या होते हैं, बांगर जलोढ़ मिट्टी। खादर जलोढ़ मिट्टी जो नया बन के जलोढ़ मिट्टी आया उसको खादर जलोढ़ मिट्टी, और बांगर किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, AFC नॉर्मल AFC चैंपियनशिप किस शतरंज खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। पूछ रहा है कि AFC चैंपियनशिप में, ये एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड, AFC या FFC है, इसका एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें पूछा गया था शतरंज खिलाड़ी को, किस शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था फ्रेंड्स। आपको बता दूं ये कौस्तुभम चटर्जी को इसमें ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार दिया गया था। ग्रैंड मास्टर का खिताब इसको मिला था इस चैंपियनशिप में, किसको, कौस्तुभम चटर्जी को मिला था फ्रेंड्स। जो भी कौस्तुभम चटर्जी को मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हुए थे, मेरे पास जितना प्रश्न आज आया उतना का हम लोग एनालिसिस अच्छे से किया फ्रेंड्स। और आप लोग जरूर बताइए एनालिसिस कैसा लगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो फ्रेंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी घाट से पूछा गया था पश्चिमी घाट से वर्षा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा प्रश्न पूछा गया था, और उसका डिस्कशन अगले अगर एनालिसिस में उसको भी इंक्लूड करते हुए डिस्कशन आप लोग के सामने लेके आ जाऊंगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग जो भी नए हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए हम मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स देख रहे हैं ना कितना ज्यादा मेहनत लग रहा है, पसीना चल रहा है, आप देख ही रहे हैं हर एक चीज। इसीलिए जो भी फ्रेंड नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। जय हिंद जय भारत फ्रेंड।